इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समास। तो समास क्या होता है, पहले उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। समास शब्दों या शब्द दो शब्दों सम, संक्षिप्त एवं आस कथन शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। ठीक है। समास दो या अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कम से कम अगर आप 1 घंटा पढ़ाई पे नहीं दे पा रहे हैं या 1 घंटे का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो भाई साहब आप कॉपी पे लिख कर रख लीजिए कि होगा कुछ नहीं। जो 18-18 घंटे या 15-15 जो जितने घंटे पढ़ता है, पहले उनका सिलेक्शन होगा। जो सिर्फ 10-15 मिनट देखता है, जैसे टिकटॉक में सिर्फ कितना 15 या 30 सेकंड का जो भी वीडियो बनता होगा, उसी के अकॉर्डिंग 10-20-30 सेकंड वाली ही वीडियो देखते हैं। आप फ़नी वाली देखते हैं, कार्टून देखते हैं, और ये जो चल रहा है बाकी दुनियादारी देखते हैं, तो भाई साहब मिलेगा आपको वही चीज़। ठीक है। अगर आपको जॉब चाहिए तो कम से कम 5-6 घंटे जैसे लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ मन है आपका डाउनलोड अगर कर लेते हैं तब भी नहीं कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डाउनलोड करने पर हम लोग सिर्फ उसे सेव रखते हैं, देखता कोई नहीं है। अगर ऑनलाइन देख लिया तो देख लिया, वरना सेव होने के बाद कोई नहीं देखता। हाँ, सिर्फ वही देखेगा जिसके पास नेट की प्रॉब्लम होती है, वो सेव करके दोबारा देख लेता है, या जिसे पढ़ना होता है वो देख लेता है। अदरवाइज़ डाउनलोड करते हैं और वो पड़ा रहता है, देखना तो दूर, बस कब देखते हैं जब स्पेस भर जाता है तो डिलीट करने के लिए ऑप्शन देखते हैं कि अभी देखा नहीं है, लाओ एक बार जल्दी जल्दी देख ले, फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया, इसके बाद डिलीट। ये सभी के साथ होता है। कुछ होते हैं जो पढ़ लेते हैं सही से, ठीक है, तो कुछ की गिनती कुछ में ही जाएगी। अगर आपको वास्तव में कुछ चाहिए तो कम से कम 4-5 घंटे से ज़्यादा ही देना पड़ेगा और ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी जल्दी होगी सक्सेस। अदरवाइज़ धीरे धीरे तो धीरे धीरे होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ना जाने आपका घड़ा कब भरे। मैं तो चाहता हूँ कि बस तालाब में डुबाऊँ और 1 मिनट में घड़ा भर लूँ। अगर ये चाहिए तो आपको घड़ा लुढ़काना पड़ेगा और समुद्र में गिराना पड़ेगा। और सिर्फ कुछ ही चाहिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरना है, तो आप इंतज़ार कीजिए, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। हो सकता है कोई प्यासा कौआ आ जाए, वो भी पी सकता है पानी, तो कुछ नहीं बचेगा। या हो सकता है आपका गर्मी में घड़ा सूख जाए, जो 1 बूंद गिरे वही जल के भस्म हो जाए, बस। तो यहाँ पर जो विपत्तियाँ बताई हैं, हो सकता है मौसम हो, किसी के पास इन्वर्टर की प्रॉब्लम हो, लाइट की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। आप काफ़ी समझदार हैं आप लोग, समझाना तो है ही नहीं, फिर भी समझा दिया। राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो इस पर उतना अच्छा नहीं आ पाता है। दूसरा, राइटिंग करते समय फिंगर टच हो जाती है, जिससे राइटिंग ख़राब हो जाती है। और तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बड़ा प्रोडक्ट लाने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ समय मेरा ख़राब जाएगा तो मैं नहीं ले पाऊँगा। मुझे लगेगा कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो महंगी चीज़ें लाए फ़ायदा क्या है। ठीक है। जैसे आप अगर पढ़ते हैं तो आपके पिता भी पैसा लगाएंगे, अदरवाइज़ वो भी सोचते हैं कि कोई बिजनेस खोल दो, करेगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि हम जो बुक है उससे ही स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ा देंगे। हाँ, अगर मैथ के क्वेश्चन होते हैं तो उनको लिखकर बताना पड़ता है कि वहाँ पर कोई भी ट्रिक लग सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ आपको अलग से बताएंगे तो आपका माइंड उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। अब जब यहाँ पे सामने होगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये बुक से दिया गया है, मेरे ख्याली पुलाव नहीं है कि मैंने अपने पास से कोई मनगढ़ंत चीज़ बता दी है। ये बुक राइटर की है, और राइटर के ऐसे पब्लिश नहीं होती है, काफ़ी लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके कहीं बुक प्रिंट होती है, और वो भी कंपटीशन की।
और किसी प्रकार की छापना चाहो तो अपने आप छाप सकते हो, किसी दोस्त को भी दे सकते हो। हाँ, छापना चाहो छाप सकते हो, मन है आपका। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। ठीक है, अब समस्त पद दे रखे हैं, सामासिक पद दे रखे हैं। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामाजिक शब्द कहलाते हैं। समासिक शब्द, ठीक है, कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की क्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह अगर किया जाए तो नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह होगा चार राहों का समूह। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राजा है और उत्तर पद पुत्र है। तो समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजा का पुत्र राजा पुत्र हो जाएगा या राजपुत्र, यहाँ का विभक्ति लुप्त हो जाता है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाते हैं। जैसे काठ की पुतली कठपुतली हो जाती, तो काठ के का के बन जाना। घोड़े का सवार तो घुड़सवार, घोड़े के घो का घू बन जाना। आगे देखते हैं समास के भेद। तो समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव या एब्रिवल्स कंपाउंड, उसके बाद दे रखा है सेकेंड तत्पुरुष डिटर्मिनेटिव्स कंपाउंड, थर्ड है कर्मधार अपोजिशनल्स कंपाउंड, चौथा है द्विगु समास न्यूमरल्स कंपाउंड, 6 है द्वंद्व समास, ये हो जाएगा कॉपुलेटिव्स कंपाउंड, 6 हो जाएगा बहुब्राही एट्रीब्यूटिव्स कंपाउंड। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव में होते हैं, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष और कर्मधारय व द्विगु में होता है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समाज में होता है, दोनों पद अप्रधान बहुब्राही क्योंकि इसमें तीसरा पद आ जाता है। तो पहला पढ़ते हैं अव्ययी भाव समाज। जिस समाज का पहला पद या पूर्व पद अव्यय या प्रधान तथा प्रधान हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे पहचान होगी इसकी या आइडेंटिफाई होगा। पहला पद अनु आ प्रति भर यथा यावत हर आदि होता है। तो इनसे हमें पता चल जाएगा ये अव्ययी शब्द है। इनके स्टार्टिंग में कोई भी उपसर्ग लगा हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पूर्व पद दे रखा है, फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तर पद दे रखा है, फिर यहाँ पर समस्त पद दे रखा है और विग्रह दे रखा है। तो प्रति प्लस दिन प्रतिदिन हो जाएगा, विग्रह करने पर प्रत्येक दिन हो जाएगा। आ प्लस जन्म आजन्मा हो जाएगा, जन्म से लेकर ये इसका विग्रह हो जाएगा। यथा संभव तो यथा संभव हो जाएगा जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप अनुरूप हो जाएगा, रूप के योग्य। भर प्लस पेट भरपेट हो जाएगा, पेट भर के। प्रति प्लस कूल प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध। हाथ प्लस हाथ हाथों हाथ या हाथ ही हाथ। इसके बाद है सेकेंड तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह विलुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार राजकुमार हो जाएगा, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ हो जाएगा, रचना को करने वाला रचनाकार हो जाएगा। तत्पुरुष समास के भेद। विभक्ति के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। नंबर है कर्म तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे विग्रह करने पर गगन को चूमने वाला गगनचुम्बी, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, रथ को चलाने वाला रथ चालक, जेब को कतरने वाला जेब कतरा। सेकेंड है करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा लोप हो जाता है। जैसे
विग्रह दे रखा है करुणा से पूर्ण तो करुणापूर्ण, भय से आकुल भयकूल, रेखा से अंकित रेखांकित, शोक से ग्रस्त शोकग्रस्त, मंद से अंधा मंदात, धन से चाहा मनचाहा, पद से दलित पद दलित, सूर से या सूर्य द्वारा रचित सूर रचित। इसके बाद थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। जैसे विग्रह में दिया है प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, स्नान के लिए घर स्नान घर, तो यहाँ के लिए जो है वो गायब हो जाएगा। गौ के लिए गौशाला, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी। इसके बाद है फोर्थ अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। जैसे धन से हीन धनहीन, पथ से भ्रष्ट पथभ्रष्ट, पद से चुस्त पदच्युत, देश से निकाला देश निकाला, ऋण से मुक्त ऋण मुक्त, गुण से हीन गुणहीन, पाप से मुक्त पाप मुक्त, जल से हीन जलहीन। पांचवी है संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठवी तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की विभक्ति काकी के की लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा की आज्ञा राजाज्ञा, पर के अधीन पराधीन, राजा का कुमार राजकुमार, देश की रक्षा देश रक्षा, शिव का आलय शिवालय, गृह का स्वामी गृह स्वामी, विद्या का सागर विद्या सागर। इसके बाद है सिक्स अधिकरण तत्पुरुष, सातवीं तत्पुरुष है, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर लुप्त हो जाती है। शोक में मगन शोक मग्न हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हो जाएगा, आप पर बीती आप बीती हो जाता है, गृह में प्रवेश गृह प्रवेश, लोक में प्रिय लोकप्रिय, धर्म में वीर धर्मवीर, कला में श्रेष्ठ तो कला श्रेष्ठ, आनंद में मग्न आनंद मग्न हो जाता है। इसके बाद तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख ना समास है। ना जिस समास के पूर्व पद में निषेधात्मक सूचांक या नकारात्मक शब्द अ या अन ना गैर आदि लगे हों, जैसे अधर्म ना धर्म, अनिष्ट ना इष्ट, अनावश्यक ना आवश्यक, नापसंद नापसंद, गैर वाजिब नावाजिब आदि। थर्ड है कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमेय उपमान में उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। तो पहचान हो जाएगी, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य है जो के समान आदि आते हैं। जैसे विग्रह में कमल के समान चरण, तो कमल चरण हो जाएगा या चरण कमल। कनक सी लता कनकलता, कमल के समान नयन कमल नयन, प्राणों के समान प्रिय प्राण प्रिय, चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, मृग के समान मृगनयन, देह रूपी लता देह लता हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि क्रोध अग्नि हो जाएगा, लाल है जो मणि लाल मणि हो जाएगी, नीला है जो कंठ नीलकंठ हो जाएगा, महान है जो पुरुष महापुरुष हो जाएगा, महान है जो देव महादेव हो जाएगा, आधा है जो मरा अधमरा हो जाएगा, परम है जो आनंद परमानंद हो जाएगा। या यहाँ पर मैं कर्मधारय की अलग से पहचान बता देता हूँ। इसमें तुलना की जाती है, दो या दो से वस्तुओं की तुलना होती है, वो भी एक जाति से ना होकर किसी दूसरी जाति से तुलना करते हैं, तो वहाँ पर आता है कर्मधारय। किसी चीज़ को धारण कर लेता है, जैसे धाय लिखा है तो धाय का मतलब धारण कर लिया, किसी भी चीज़ की धारण कर ली, या तो सुंदरता धारण कर लिया गया, किसी धारण करना या कंपेयर करना कर्मधारय में आ जाएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अगला है द्विगु समास। तो यहाँ पर जो गा दे रखा है, इस द्विगु का मतलब हो जाएगा गिनती से, ठीक है। गा का मतलब हो जाएगा इस गिनती में, जिसमें गिनतियाँ होंगी वहाँ पर द्विगु समास होगा। जिस समस्त पद का पूर्व पद संज्ञावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या
समाहार का ज्ञान होता है। जैसे 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु हो जाएगा, ऐसे 2 पहरों का समूह दोपहर हो जाएगा। 3 लोकों का समाहार त्रिलोक हो जाएगा। 4 राहों का समूह चौराहा हो जाएगा और 3 का तिराहा हो जाएगा। 4 का चौराहा। 9 रात्रियों का समूह नवरात्र हो जाएगा। 7 ऋषियों का समूह सप्त ऋषि हो जाएगा। 5 मणियों का समूह पंचमणि हो जाएगा। 7 दिनों का समूह सप्ताह हो जाएगा। 3 कोणों का समाहार त्रिकोण हो जाएगा। 3 रंगों का समूह तिरंगा हो जाएगा। अब आते हैं द्वंद्व समास में। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास होगा। पहचान दोनों पदों के बीच प्रायः योजक या हाइफन चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो चिन्ह होगा ये दिया जाएगा। विग्रह करने पर नदी और नाले, ये हो जाएगा नदी नाले। पाप और पुण्य, पाप पुण्य हो जाएगा। सुख और दुख, सुख दुख हो जाएगा। गुण और दोष, दोष गुण हो जाएंगे या गुण दोष हो जाएगा। देश और विदेश, देश विदेश हो जाएगा। ऊंच या नीच, ऊंच नीच हो जाएगा। आगे और पीछे, आगे पीछे हो जाएगा। राजा और प्रजा, राजा प्रजा हो जाएगा। नर और नारी, नर नारी हो जाएगा। खरा या खोटा, खरा खोटा हो जाएगा। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण हो जाएगा। ठंडा या गर्म, ठंडा गर्म हो जाएगा। छल और कपट, छल कपट हो जाएगा। अपना और पराया, अपना पराया हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पहचान होगा एक जैसे शब्द यूज होंगे। जैसे साथ, साथ 2 बार। ऐसे ही दिन, दिन, या इनके विपरीत हो सकते हैं। जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता। तो बीच में ये चिन्ह जरूर देखें। योजक चिन्ह या तो समान अर्थी होंगे या विपरीत अर्थी होंगे, उनमें इनका यूज किया जाएगा। तब यहाँ पर आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। इसके बाद 6 है बहुब्राही समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उनमें बहुब्राही समास होता है। जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसीलिए यह बहुब्राही समास हो जाएगा। अब यहाँ समस्त पद दे रखे हैं विग्रह। लंबोदर मीन्स लंबा है, उदर जिसका गणेश। दशानन, 10 हैं अनन जिसके, या 10 हैं जिसके सिर, उसका हो जाएगा रावण। चक्र पाणी मीन्स हो जाएगा चक्र है, पाण में या हाथ में विष्णु। महावीर, महान वीर हैं जो हनुमान, ये हो जाएगा चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हुआ हो जो कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना, कोई विशेष घटना हो जाएगी। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला जो कृष्ण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका या पीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण। निशाचर मीन्स हो जाएगा निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चौडली, 4 हैं लड़ियाँ जिसमें माला। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके या 3 नेत्र हैं जिसके, तो शिव हो जाएंगे। चंद्रमौलिक, चंद्र है मौलिक पर जिसके, शिव हो जाएगा। विषधर, विष को धारण करने वाला सांप हो जाएगा। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र सिंह होता है। धनश्याम, धन के समान श्याम है जो कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला है शंकर। कर्मधारय और बहुब्राही समास में अंतर। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमेयन होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है। इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है तथा कमल उपमान है, यदि दोनों उदाहरण कर्मधारय समान है। अब उपमेय मीन्स होता है चरण कमल, तो यहाँ पर चरण दे रखा है, ये उपमेय है। कमल का मतलब हो जाएगा उपमान, जिससे तुलना की जाए, और ये होता है जिसकी तुलना की गई है। तो उपमेय मीन्स तुलना कर, जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमेय मीन्स होता है जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मृग नैनी है, तो मृग क्या हो जाएगी, मृग की तुलना की जा रही है किससे, नयन से की जा रही है, तो मृग नैनी से हो जाएगा। ऐसे ही ये नांगिन सी चाल, उसकी नांगिन सी चाल है,
तो क्या हो जाएगा, नागिन की चाल से तुलना की जा रही है, तो उपमेय कौन हो जाएगा, जिसकी तुलना की जा रही है। जैसे लड़की है तो यहाँ लड़की हो जाएगी उपमेय, और नागिन की चाल क्या हो जाएगी, उपमान हो जाएगी। इसके बाद है बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण हो जाएगा। यहाँ पे किसी से तुलना नहीं होगी, बल्कि वो दूसरे शब्द में परिवर्तित हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधाय हो जाएगा। यानी मतलब यहाँ पे तुलना की जा रही है कि जिसका नीला कंठ है, दो तरीके से हैं, या तो हम उसको अगर तीसरा नाम ले दिया तो वो हो जाएंगे शिव, लेकिन अगर उनका तीसरा नाम नहीं लिया, सिर्फ तुलना कर रहे हैं, तो ये हो जाएंगे कर्मधाय में। अगर किसी से तुलना करते हैं तो कर्मधाय, और दूसरा शब्द आता है तो वो हो जाता है बहुब्रीहि। ऐसे लंबोदर, मोटे पेट वाला, तो कर्मधाय हो जाता है। जैसे हमने कहा मोटा, किसी से मोटा कह दिया तो इसका मतलब है कि तुलना कर रहे हैं मोटे व्यक्ति से। यह दूसरा शब्द होता है तुम कितने दुबले हो गए, तो इसका मतलब है मोटे से कंपेयर कर रहे हैं, तो कर्मधाय हो जाएगा। अब अगर उससे कह दें मोटूमल या गणेश, तब यहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा कि इसका कोई दूसरा नाम रख दिया है। दिगु और बहुब्रीहि समास में अंतर देखते हैं। दिगु का मतलब हो गया है कि गिनती जिसमें आती है। दिगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि ब्रह्म समास में जो बहुब्रीहि समास है इसमें समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, तो जिसमें चार भुजाओं का समूह है यहाँ पर हो जाएगा दिगु समास। और चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ये हो जाएगा बहुब्रीहि। या चतुर्भुज मैंने कह दिया, चार भुजाओं वाला, आयत भी होता है और वर्ग भी होता है, तो वहाँ पे भी यह बहुब्रीहि हो जाएगा। पंचवटी, पांच बटों का समाहार, दिगु समास हो जाएगा। पंचवटी, पांच बटों से घिरा हुआ एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, बहुब्रीहि हो जाएगा। दशानन, तो 10 अनानों का समूह, अनानन का मतलब होता है सिर। 10 सिर की तरह अगर तुलना कर रहे हैं, 10 सिर हैं, काउंट कर रहे हैं, गिनती हैं, तो यह जगत द्विगुण। और उसके बाद अगर दशानन, 10 आनन हैं जिसके अर्थात रावण, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दिगु और कर्मधारय में अंतर हो चुका है। दिगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेष होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। दूसरा है दिगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह द्विगुण हो जाएगा। चतुर्वर्ण, 4 वर्गों का समूह, दिगु समास हो जाएगा। पुरुषोत्तम, पुरुष में जो है उत्तम, कर्मधारय हो जाएगा। रक्तपल मीन्स हो जाएगा, रक्त है जो उत्पल में, कर्मधारय हो जाएगा समास। संधि और समास में अंतर। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान हैं, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही है, तथापि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तित भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं है। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का लोप होता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय हो जाता है, ये संधि है। इसमें हम क्या करते हैं, स्वर प्लस व्यंजन या विसर्ग से इनको जोड़ते हैं, और यहाँ पर शब्दों का जो मूल शब्द होते हैं उनको जोड़ने पर बनता है या उनके लोप होने पर बनता है। जैसे राजा का पुत्र, तो इसमें का गायब हो गया है, राजपुत्र हो जाएगा, ये समास हो जाएगा। इसके बाद संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। समास निर्णय की समस्या। जब परीक्षक शब्द देते हैं और उनमें समास को चिन्हित करने के लिए परीक्षार्थी से कहते हैं, तब परीक्षार्थी के लिए समास निर्णय की समस्या उठ खड़ी होती है। कारण यह है कि समास विशेषण
का निर्णय विग्रह से होता है। परिणाम, अब जो परिणाम है इसका या परीक्षार्थी शब्द का कोई भी विग्रह करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे विद्या धन दे रखा है तो विद्या का 6 तरह से विग्रह किया जा सकता है। विद्या से या विद्या के द्वारा या अर्जित धन तृतीय पुरुष के द्वारा हो जाएगा। विद्या के लिए धन चतुर्थ तत्पुरुष हो जाएगा। विद्या का धन षष्टमी तत्पुरुष। विद्या रूपी धन कर्मधाय हो जाएगा। विद्या और धन द्वंद्व समास हो जाएगा। विद्या है धन जिसका वह है सरस्वती बहुब्रीहि समास। यदि परीक्षक प्रश्न में स्वतंत्र शब्द की जगह वाक्य में प्रयुक्त यानी शब्द पद में समास बताने को कहे तो यह समस्या नहीं उठेगी, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द सीमित होकर पद बन जाएगा और पद का एक ही विग्रह होगा, यानी द्विविधि की स्थिति नहीं रहेगी। जैसे बसंत पंचमी के दिन विद्या धन की पूजा की जाती है। विद्या है धन जिसका अर्थात सरस्वती बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला हो जाएगा विद्याधर शर्मा की समृद्धि का राज विद्याधन ही है। विद्या से अर्जित धन तत्पुरुष हो जाएगा। विद्याधन विद्या रूपी धन कर्मधाय समास की राज या चाह रखने वाले को विद्याधन। विद्या है धन जिसका अर्थात सरस्वती बहुब्रीहि समास की पूजा करनी चाहिए। मैंने एक पीताम्बर खरीदा। पीला वस्त्र कर्मधाय समास है। इसमें मैंने पीताम्बर की पूजा की और पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु ब्रह्म या बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है अगला समास विग्रह। अगोचर विग्रह करने पर ना गोचर, ये आ जाएगा नो। अचल नाचल, तो इसमें भी नकारात्मक शब्द आ जाएगा। अजन्मा न जन्म लेना। अठन्नी 8 आनों का समाहार, ये द्विगु हो जाएगा। अधर्म ना धर्म, तो ये नकारात्मक हो जाएगा। अंतता ना अंत, ये भी नकारात्मक हो जाएगा। अनेक ना एक, ये भी नकारात्मक हो जाएगा। अनपढ़ ना पढ़, तो ये भी नकारात्मक हो जाएगा। अभियज्ञ मीन्स होता है ना अभियज्ञ, ये भी नकारात्मक है। इसी प्रकार से अन्याय ये हो जाएगा ना न्याय, ये भी नकारात्मक हो जाएगा। अनुचित ना उचित निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद है अपवित्र ना पवित्र, ये भी निगेटिव हो जाएगा। अलौकिक ना लौकिक, ये भी नकारात्मक शब्द है। इसके बाद है अनुकूल कुल के अनुसार, अव्ययी भाव हो जाएगा। अनुरूप रूप के ऐसा, अव्ययी समास हो जाएगा। समुद्र समुद्र पर्यंत हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। उसके बाद है आशा लता, आशा रूपी लता कर्मधारय हो जाएगा। आप बीती, आप पर बीती, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद आकाशवाणी है, आनंद आश्रम हो जाएगा। आनंद का आश्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा षष्टमी तत्पुरुष। उसके बाद है उपकूल, कूल के निकट, ये हो जाएगा अव्ययी संभाव। उसके बाद है कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद है कपीस, कपियों में है ईश जो हनुमान बहुब्रीहि हो जाएगा। कर्महीन, कर्म से हीन पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद है कर्म निरत, कर्म में निरत सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद है कापुरुष, कायर पुरुष हो जाएगा, कर्मधाय। कुंभकार, कुंभ को करने या बनाने वाला, उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद है काव्यकार, काव्य की रचना करने वाला, उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद है कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद है कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, ये हो जाएगा कर्मधाय। कपोत गिरवा, कपोत के समान जिसकी गिरवा है, ये कर्मधाय हो जाएगा। इसके बाद अगला है कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता द्वंद्व समास हो जाएगा। कृष्ण पर्ण हो जाएगा, कृष्ण के लिए अर्पण, तो यह चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। इसके बाद है क्षत्रिया धम, क्षत्रियों में अधम, तो ये सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। खगेश, खगों का ईश है जो वह है गरुड़, बहुब्रीहि हो जाएगा। गंगा जल, गंगा का जल, ये हो जाएगा षष्टमी तत्पुरुष समास। इसके बाद हो जाएगा गंगागन, गगन रूपी आंगन,
तो ये हो जाएगा गगनांगन कर्मधाय। अगला दे रखा है, कितने हैं, ऐसे बहुत हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।